प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बार पुनः प्रेरक कहानियाँ सुनने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक रोचक ही नहीं शिक्षाप्रद भी कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति से हारे हुए मानक गांव के एक किसान को गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफ़ी समय से आलोचनाओं से घिरे होने के कारण उस साहूकार से ऋण नहीं मिला। गांव का साहूकार देखने में बूढ़ा था। उसके बुरे स्वभाव के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उनकी एक बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेत पर काम करने जाती थी। एक दिन साहूकार की नज़र उस पर पड़ी और वह मन ही मन उससे विवाह करने को सोचने लगा, पर उसे पता था कि किसान इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे उसके कर्ज के बारे में भी पता था। सो वह एक दिन किसान के पास उसके खेत पर ही उससे मिलने को सोचा और तुरंत चल पड़ा। जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रोड़ियों से भरा पड़ा था। किसान के पास पहुंचकर उससे बात करने लगा। उसने कर्ज के विषय में उससे बात करते हुए कहा। बात बात में ही उसने ये भी कह दिया कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह ब्याज सहित उसका कर्ज माफ कर देगा। उस धूर्त साहूकार ने आगे सलाह देते हुए कहा कि चलो, इसका फैसला हम में से कोई नहीं करेगा। एक शर्त के साथ एक खेल खेलते हैं। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी बात और मैं जीता तो मेरी बात मानी जाएगी। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं कुछ काले रंग के कुछ सफ़ेद रंग के पत्थर इसमें डालूंगा। शर्त ये रहेगी कि यदि तुम्हारी लड़की ने काले रंग का पत्थर निकाला तो मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकड़ को बाहर निकाला तो तुम्हारी लड़की को मुझसे शादी नहीं करनी होगी, पर फिर भी कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरे, यदि तुम्हारी लड़की ने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर उसे जेल की सज़ा दी जाएगी। जैसे ही किसान और उसकी लड़की ने शर्त के विषय पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका। उसी समय किसान की लड़की की नज़र भी उस पर गई और उसने देखा साहूकार ने केवल काले पत्थर ही पोटली में रखे हैं, जबकि नियम के अनुसार कुछ काले रंग के तथा कुछ सफ़ेद रंग के पत्थर पोटली में रखने थे। खैर, उस साहूकार ने लड़की को पोटली से कंकड़ निकालने को कहा। अब देखिए, आइए कहानी में आगे बढ़ने से पूर्व हम इस विषय पर जरा विचार करते हैं। अगर इस पर ध्यानपूर्वक हम विचार करें तो हमारे समक्ष 3 संभावनाएं स्पष्ट निकल कर आती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को पत्थर निकालने से मना कर देना चाहिए। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि लड़की को आगे बढ़कर बता देना चाहिए कि साहूकार ने जो पत्थर डाले हैं वो सिर्फ काला ही है, जिससे उसकी धूर्तता की पोल खुल जाती। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि लड़की केवल काले रंग के पत्थर को ही निकाले, जिससे उसके पिता ऋण मुक्त हो जाएं और जेल से बच जाएं। परंतु किसान की लड़की ने साहूकार से पोटली को लिया और जानबूझकर पोटली को धीरे से किनारे पर उछाल दिया। जल्दी ही वह काले रंग का पत्थर भी दूसरे कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह, मैं भी मूर्ख ही हूँ। ऐसा उसने बोला। साहूकार इस बात को लेकर लड़की पर थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा, चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि इसमें कौन सा रंग बचा हुआ है तो साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला है, काला या सफ़ेद। हालांकि यह निश्चित था कि बचा हुआ पत्थर काले रंग का ही होगा। यह बात तो स्पष्ट ही हो चुका है कि साहूकार ने पोटली में केवल एक रंग काले रंग का ही पत्थर डाल रखा था और वह वैसे ही बचा हुआ था। अब साहूकार चाह कर भी अपनी गलती जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि वह गलत व झूठा साबित होता। इस तरह बड़ी चालाकी से अपने व्यवहार से शर्त को लड़की ने जीत करके अपने पक्ष में कर लिया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, जब हम शांत मन से सोचते हैं
तो कोई न कोई समाधान अवश्य मिलता है। सूझबूझ और समझदारी निश्चित रूप से समाधान की दिशा दिखाती